हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास 3 डीएवी स्कूल की इंग्लिश रीडर जो बुक है उसका चैप्टर जो कि एक पोएम है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, ये हम लोग आज समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे हम रीड कैसे करते हैं पोएम को, और उसके बाद फिर इसका हम मीनिंग समझेंगे कि ये पोएम क्या बता रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएम का नाम जो है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ठीक है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डोंट हार्म, दे सिंपली ग्रो and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. Second stanza देखेंगे। They are the first when days begin to touch the beams of the morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. Now third stanza. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Of sleepy children long ago, trees are the kindest thing I know. ठीक है, बाय हैरी बैन के द्वारा ये लिखा गया है। अब हम लोग इसे समझेंगे। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। पेड़ जो होते हैं, ट्रीज है ना, हम पेड़ पौधे को जो देखते हैं वो काइंडेस्ट थिंग होते हैं, यानी वो बहुत ही दयालु होते हैं। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। काइंडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दयालु। काइंडेस्ट थिंग आई नो, सबसे ज्यादा दयालु पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये मुझे पता है, पोएट कह रहा है। दे डोंट हार्म, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं करते। दे सिंपली ग्रो, और ये सिंपली बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, आप लोग देखते होंगे फील्ड में, अपने घरों से बाहर आप देखते होंगे फील्ड में या जंगलों में, रोड पे जो कैटल्स हैं वो यहाँ वहाँ चरते रहते हैं। जैसे काउज को आप लोगों ने देखा होगा, गायें जो हैं वो चरते रहती है घास। तो उन लोगों के लिए ये जो ट्री है वो क्या करता है? स्प्रेड अ शेड, एक शेड बनाता है, यानी छां। और पेड़ की छां में जो कि पेड़ का जो छाया है उसमें ये सारे कैटल्स, काउस खास करके जो भी गायें हैं वो वहां पेड़ की छांव में बैठे रहती है, आप लोग देखते होंगे। तो ये जो पेड़ है ये इतना काइंडेस्ट है, इतना दयालु है कि वो काउस के लिए भी क्या करता है? शेड बना देता है, छां बनाता है, और पेड़ की छां में गाय जो है वो बैठती है। एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग द बाउज, और साथ ही साथ में बर्ड्स को आप देख सकते हैं फोटो में भी, और आपने अपने घरों के आसपास भी देखा होगा कि पेड़ में की टहनियों में, बाउज मतलब जो पेड़ की टहनियां हैं उस पे बर्ड्स रहते हैं, छोटे बड़े सब तरह के बर्ड्स उसमें चहचहाते रहते हैं। तो पेड़, अभी हमने क्या देखा, पेड़ क्या क्या करता है? पेड़ जो है वो सिंपली ग्रो करता है, और जब वो ग्रो करता है तो गायों के लिए, कैटल्स के लिए, गाय बकरियां जो भी, भेड़ बकरी जो भी चरते हैं उनके लिए वो क्या करता है? अपने जो बड़े बड़े टहनियों से नीचे छां फैलाता है, शेड, और उस छां में लोग बैठते हैं। हम लोग भी बैठते हैं कई बार पेड़ की छांव में, और गायें हैं, बकरियां हैं, भेड़े हैं, वो सब भी वहां पे आराम करते हैं। और बर्ड्स के लिए क्या करता है? बर्ड्स जो हैं उसके पेड़ की, ट्रीज की जो भी टहनियां हैं, बाउज हैं जो भी, उसमें वो लोग बैठते हैं, चहचहाते हैं, चाहे फिर उसमें घोंसला बनाते हैं अपना नेस्ट, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि ट्री इतना कुछ करता है बर्ड्स, एनिमल्स के लिए भी। ठीक है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन। सुबह जब हम उठते हैं और सूरज की किरणें जब आती है तो हम तक आने से पहले जो ये ट्रीज होते हैं उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है। ठीक है, तो ये ट्रीज जो होते हैं यही सबसे पहले होते हैं जो
सन से आने वाली रेज को, किरणों को, है ना, टच करते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन दे बिगन टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन। सबसे पहले ये लोग ही सूरज की रोशनी को टच करते हैं, उसके बाद हम तक रोशनी पहुंचती है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट। अच्छा, अब देखिए, जब सूरज की रोशनी सुबह, जब सूरज निकलता है सुबह, उसकी रोशनी फैलती है तो ये लोग सबसे पहले टच करते हैं, उसके बाद हमारे तक पहुंचती है किरणें। उसी तरीके से जब सनसेट का टाइम होता है, जब सूरज डूबने का टाइम होता है, तो हम तो थोड़ी देर तक देख पाते हैं, बस जब तक हमें दिखता है अपने आंखों से, अपने घर से, तो हम देख पाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, सूरज नीचे नीचे ढलता जाता है, हम देखते हैं तो लास्ट में पेड़ की टहनियों पे हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है कि हाँ भाई, सूरज की रोशनी जो है अभी पेड़ों पे है। फिर जंगल के नीचे हम देखते हैं पेड़ के पीछे वो सूरज ढल गया, फिर हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन सबसे लास्ट तक जो है ये ट्रीज जो होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को टच करते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और वो समय होता है ट्विलाइट का। तो और उस समय इवनिंग जो है, शाम, वो रात में बदलने लगता है ना। जब सनसेट होता है तो क्या होता है, शाम धीरे 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 करके रात में बदलने लगता है। ठीक है, तो सुबह भी ये लोग सबसे पहले टच करते हैं, और शाम में भी जब सूर्यास्त होता है उस टाइम पे ये पेड़ जो है यही सूरज की रोशनी को टच करते हैं। ठीक है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब रात में मून, जिसको हम चांद कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं ना, जब चंदा मामा हमारे आसमान में हमें दिखाई देते हैं, फ्लॉट करते हुए यानी तैरते हुए हमें जब दिखते हैं आसमान में, चांद जब निकल जाता है रात में हमें दिखाई देता है, दे हम जॉजी लूलाबाई, तो ये क्या करते हैं पेड़, ये धीरे धीरे अपने पत्तियों को हिला करके, अपने लीव्स को हिला करके, है ना, हल्की हल्की हवा क्या करते हैं, वो ब्लो कराते हैं। जब पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं तो एक आवाज होती है हल्की हल्की सी, और वो आवाज लगती है जैसे कि कोई लूलाबाई यानी लोरी, है ना, लोरी गा रहा हो। तो जब छोटे बच्चे को नींद नहीं आती है तो माँ लोरी सुनाती है, कोई गाना गाती है, तो बच्चे सो जाते हैं। वैसे ही ये रात के टाइम पे ये जो ट्रीज हैं, ये एक जॉजी लूलाबाई यानी एक लूलाबाई हल्के हल्के आवाजों में गुनगुनाते हुए एक लोरी जैसा गाते हैं, और उस आवाज से हमें नींद आ जाती है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, और जो भी चिल्ड्रन सोते हैं उनके लिए ये लोरी गाती आ रही है बहुत समय से। ट्रीज जो है, तो ट्रीज जो है वो सबसे काइंडेस्ट थिंग है आई नो, जो मुझे पता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, ट्रीज जो है वो सबसे काइंडेस्ट थिंग होता है ना। पेड़ जो होते हैं वो सबसे दयालु होते हैं, वो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सिंपली ग्रो करते हैं। गायों के लिए, भेड़ों के लिए वो क्या करते हैं, शेड, है ना, छाह लाते हैं जहाँ पे गाय बकरियां जो है वो रेस्ट करती है। बर्ड्स के लिए वो क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं, यानी इनके टहनियों पे बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। उसके बाद ट्रीज जो हैं वो सूर्य की रोशनी को, यानी सुबह सनराइज के टाइम पे भी और शाम में सनसेट के टाइम पे भी, सबसे सनराइज के टाइम पे सबसे पहले ये लोग होते हैं जो सूर्य की रोशनी को, रेज को टच करते हैं, और लास्ट में जब सनसेट होता है तो यही लोग होते हैं जो सबसे लास्ट तक सूर्य की रोशनी को टच करते हैं। रात की बात करें अगर, तो रात में जब मून हमारा आसमान पे आ जाता है, आसमान में हमें जब मून दिखाई देने लगता है रात में, और सोने का टाइम आता है, तो छोटे छोटे बच्चे जो भी सोते हैं उनके लिए ट्रीज बहुत दिनों से, कई सदियों से लोरी गाते आ रहा है। लोरी तो आपको पता ही होगा क्या है ना। तो लोरी गाते आ रहा है, गुनगुनाते आ रहा है, जिससे बच्चे आराम से सो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रीज कैसा है, बहुत ही काइंडेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों का पोयम बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले B3 देखेंगे बच्चों हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम। यानी समरी का मतलब होता है पोयम का जो अर्थ है, जो उसका जिस्ट है, छोटा सा क्या कहना चाह रहा है पोयम में, उसे हम कहते हैं समरी। ठीक है,
तो समरी पोयम का नीचे दिया हुआ है और कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें यहाँ पे फिल करना है। चलिए कर लेते हैं। ट्रीज आर द, यहाँ पे फिल करेंगे काइंडेस्ट। ट्रीज आर द काइंडेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, यानी ट्री जो है वो सबसे काइंडेस्ट है, जितने भी चीजें हैं उन सबसे काइंडेस्ट है यानी दयालु है। That we know because they do not harm anyone, क्योंकि ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। They grow peacefully, ये शांति से बड़े होते रहते हैं अपना, and spread their branches all around, और अपने ब्रांचेस को, अपने टहनियों को सब तरफ फैलाते हैं। Cows rest in their shade, है ना, गाय जो रहती है वो कहाँ पे रेस्ट करती है, इनके शेड में, छांव में, ठीक है। एंड बर्ड्स गैदर टू रेस्ट इन देयर बाउज, और बर्ड्स जो है वो कहाँ जमा होती है रेस्ट करने के लिए, तो पेड़ की टहनियों में यानी बाउज में, ठीक है। व्हेन द डे बिगिंस, और जब दिन की शुरुआत होती है, द फर्स्ट बीम ऑफ द सन, बीम ऑफ द सन फॉल्स ऑन द ट्रीज, सबसे पहले सूर्य की रोशनी, बीम का मतलब होता है रेज, रेज जो है वो कहां पड़ती है, ट्रीज पे। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट ऑफ द सन व्हेन द डे टर्न्स इनटू नाइट, ठीक है। और यही लास्ट होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना, जब इवनिंग चेंज होता है किसमें, नाइट में। ड्यूरिंग द नाइट द मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब रात में मून जो है वो फ्लॉट करता है, स्काई में तैरता हुआ नजर आता है। एंड द लीव्स मूव अबाउट साइलेंटली हमिंग, और लीव्स जो होते हैं वो मूव करते हैं और साइलेंटली, शांति से क्या करते हैं, वो एक जॉजी लुलाबाई गाते हैं। तो यहाँ फिल करेंगे लुलाबाई, हमिंग लुलाबाई यानी लोरी। टू हेल्प द चिल्ड्रन स्लीप, और जैसे ही लोरी की आवाज आती है बच्चे क्या करते हैं, सो जाते हैं। द ट्रीज हैव बीन सर्विंग मैनकाइंड सेल्फलेसली फॉर एजेस, है ना, सेल्फलेसली जो है यानी मतलब कि बिना स्वार्थ के पेड़ जो है वो मैनकाइंड को, हम लोग इंसानों को कई सदियों से सर्व करते आ रहा है, हमें अपनी सेवा दे रहा है। Hence they are the kindest thing that we know, और इसीलिए ये सबसे काइंडेस्ट थिंग है, सबसे दयालु चीज है जो इस दुनिया में है, जो हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, B3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों हम B4 में आ जाएंगे। डिस्क्राइब द 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शोन बाय ट्रीज, हमें वो 3 चीजें लिखनी है जिससे पता चलता है कि ट्री जो है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, काइंड है, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, तो आप इसमें खुद से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। मैंने आपके लिए ये लिख दिए हैं, जैसे ट्रीज स्प्रेड देयर शेड टू कंफर्ट अदर्स, और ट्री जो है वो अपने शेड को क्या करता है, स्प्रेड करता है, और लोग उसमें आराम करते हैं, उन्हें बहुत कंफर्ट लगता है पेड़ की छांव में, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो काइंड है। दूसरा, दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, यस, वो बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर देता है। शेल्टर का मतलब होता है सुरक्षित स्थान रहने के लिए, ठीक है। तीसरा, दे डू नॉट हार्म एनीवन, अगर कोई इंसान कभी भी कुछ भी हो जाए, वो किसी को अगर हार्म नहीं पहुंचाता है तो वो कैसा होगा, काइंड हार्टेड होगा, काइंडेस्ट होगा, यस। तो ट्री को हम लोग, इंसान लोग भले ही काट देते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ट्री कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब B5 में आ जाओ बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड्स, पिक आउट 1 राइमिंग वर्ड from the text and one of your own choice। नीचे में कुछ राइमिंग वर्ड के लिए ब्लैंक दिए गए हैं, आपको इस टेबल में देखना है और राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड क्या होता है बच्चों, ऐसे वर्ड्स जो पोएम में हम लोग यूज करते हैं और हर लाइन के लास्ट में, ठीक है। जो पोएम है, जैसे आप यहां देख रहे हैं पोएम में
कि पोयम के लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ रहता है वो दूसरे लाइन वाले लास्ट वर्ड से या तीसरे लाइन वाले लास्ट वर्ड से मिलता जुलता लगता है ना। उन्हें बोलने में हमें प्लेजर फील होता है, यानी अच्छा लगता है। जैसे नो, ग्रो, काउज, बाउज, बिगिन, सन, लाइट, नाइट, है ना। लग रहा है ना कि एक जैसा थोड़ा मिक्स हो जाता है और मजा आता है बोलने में, तो उसे हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो जैसे यहां पे है आपका राइमिंग वर्ड्स, हम देखते हैं यहां पे। तो यहां पे आपका जो है सबसे पहला दिया है नो, तो नो के साथ कौन सा मैचिंग वाला वर्ड हो जाएगा, देखिए यहां पे आपका दिया हुआ है ग्रो, तो नो ग्रो। उसके बाद है शो, शो का आपको खुद से लिखना है तो रो लिख सकते हैं, स्नो लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक आपको लिखना है चूज करके बुक से और एक अपने मन से। उसके बाद है बाउज, तो बाउज के साथ राइमिंग होगा काउज, तो हमने देखिए यहां फिल कर दिया है काउज बाउज, एक जैसा लग रहे हैं सुनने में। उसके बाद तीसरा है आपका अराउज, अराउज के साथ हमको खुद से लिखना है कुछ भी तो लिख देंगे माउस, अराउज माउस, एक जैसा लग रहा है सुनने में। उसके बाद है बिगिन, बिगिन के साथ हम लिखेंगे सन। उसके बाद है नन, नन के साथ लिख देंगे डन। उसके बाद है लाइट, लाइट के साथ होगा नाइट, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ जो हम फर्स्ट वाले ब्लैंक में फिल कर रहे हैं वो बुक से देख करके हमें करना है, जो बुक में राइमिंग वर्ड दिए हैं उन्हें फिल करना है। और लास्ट वाला जो रो है उसमें हमें खुद से फिल करना है। लास्ट में फिर है आपका ब्राइट, तो ब्राइट के साथ हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया राइट, ठीक है। तो ये हम लोगों का बच्चों B5 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग B6 में आ जाएंगे बच्चों। फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स विच मीन द सेम एज द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे में जो वर्ड्स दिए गए हैं और फर्स्ट लेटर भी आपको दिया गया है हिंट के लिए, ताकि आप इजीली खोज सके। तो हमें पोएम से उन वर्ड्स को सर्च करके यहां लिखना है जो वर्ड्स का मतलब यहां जो दिया गया है वो होता है। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को हम क्या कहते हैं, बी से स्टार्ट होता है वो वर्ड, तो बाउज, ठीक है। अ सॉन्ग दैट इज संग टू पुट अ बेबी टू स्लीप, एक ऐसा गीत, ऐसा गाना जो गाया जाता है ताकि बच्चा बेबी जो है वो सो जाए, जिसे हम कहते हैं लोरी और इंग्लिश में कहते हैं लुलाबाई। तो हम यहां पे फिल करेंगे लुलाबाई। स्लीपी, स्लीपी का मतलब होता है ऊंघते हुए, मतलब थोड़ा नींद में, तो डी से स्टार्ट होता है ड्राउजी, ठीक है। फोर्थ देखो, टू सिंग इन अ लो टोन, लो टोन में धीरे धीरे गाना, गुनगुनाना, उसको बोलते हैं हम हमिंग। तो 3 वर्ड का लिखना है तो हम लिखेंगे हम, ठीक है, हम। लास्ट है आपका रेज, तो रेज, और रेज का मतलब क्या होता है, किरणें जो आती हैं उसे रेज कहते हैं, और बीम्स भी उसे कहा जाता है। तो हम यहां फिल करेंगे बीम्स, ठीक है। तो हमारा B6 भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट है B7। B7 में फर्स्ट वाला हम देखेंगे पहले। व्हाई डज द पोएट कॉल द ट्री काइंड। पोएट ने, जिसने ये कविता लिखी है, ये पोयम लिखी है, उस पोएट ने ट्री को काइंड क्यों कहा। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन ABCD, इसमें से चूज करना है कि क्यों कहा। तो पहला है दे गिव अस मैनी थिंग्स, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं इसलिए कहा, यस ये होगा। B, दे डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, हाँ वो हमसे कुछ भी वापस नहीं मांगते, जैसे हमें फ्रूट्स देते हैं, लीव्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, लेकिन क्या उसके बदले कभी उन्होंने पैसा या कुछ मांगा है, नहीं, तो इसीलिए वो काइंड हार्टेड है, ये भी होगा। C नंबर, दे डू नॉट हार्म एनीवन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यस ये भी करेक्ट है। तो D नंबर वाला हमारा हो जाएगा ऑल द एबव, यानी ऊपर कही गई सारी बातें सही है, और इन सारी बातों के चलते पोएट जो है वो ट्री को काइंड कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, ठीक है। और एक्सप्लेन विथ रीजंस,
तो रीजन के साथ हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, टिम्बर यानी इमारती लकड़ियां जो हम यूज करते हैं डाइनिंग टेबल वगैरह बनाने में घर में, टिम्बर, पेपर, ईटीसी, इतने चीज हमें पेड़ से, ट्रीज से मिलते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन विदाउट विच वी कैन नॉट लीव इवन फॉर अ मोमेंट, और जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो इतना कुछ हमें ट्री जो है वो देता है, और दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, है ना। दे आर गिवर ओनली, ये सिर्फ देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन हम डाल सकते हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप देख लोगे। सेकंड नंबर है आपका व्हाट डू ट्रीज टीच अस, हमें क्या सिखाता है पेड़। तो सबसे पहला तो हमें पेड़ यही सिखाता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और रिटर्न लेने का कुछ भी हमें अपने मन में ख्याल नहीं रखना चाहिए, और किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें ट्री से सीखने को मिलती है। ट्रीज टीच अस टू बी काइंड, दे टीच अस टू वर्क साइलेंटली एंड नॉट टू हार्म एनीवन। लाइक ट्रीज वी ऑल्सो डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। We should be patient and peaceful. We should be helpful like tree. ठीक है, तो ये हमें ट्री से सीखने को मिलता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक दो बार आप वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन आई थिंक आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नए चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।